नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसके चलते अब जरूरतमंदों को 6 महीने और मुफ्त राशन दिया जाएगा। मुफ्त राशन योजना 31 मार्च को खत्म हो रही थी। कोरोना महामारी के चलते इस योजना को मार्च 2020 में शुरू किया गया था। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत जरूरतमंदों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ 1 किलो चना हर महीने दिया जाता है। ये अनाज राशन की दुकानों के जरिए लोगों को मिलता है। और इसके बारे में ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का फैसला लिया है। देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को 6 महीना और बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण फैसला मोदी कैबिनेट ने किया है। इस योजना के तहत अब अप्रैल से सितंबर तक देश के 80 करोड़ नागरिकों को, जो जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, उन्हें मुफ्त राशन की सुविधा दी जाएगी। इस योजना को पहली बार अप्रैल 2020 में लागू किया गया था, जिस वक्त कोरोना संकट की वजह से देश में एक बड़ा आर्थिक संकट था और एक थिंकिंग थी सरकार में, कैबिनेट में, कि इस मुश्किल दौर में गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में राशन देना बहुत जरूरी है। और हमने देखा है कि पिछले 2 साल में लगातार सरकार ने स्थिति का आकलन करने के बाद 5 बार इस योजना की अवधि को बढ़ाया है और अब यह तय किया गया है कि इसका जो छठा चरण है उसे भी लागू किया जाएगा और अप्रैल से सितंबर तक 80 करोड़ भारतीय नागरिकों को मुफ्त राशन की सुविधा दी जाएगी। वित्त मंत्रालय का एक आकलन है कि अगले 6 महीने में इस योजना पर 80,000 करोड़ के आसपास भारत सरकार खर्च करेगी और अब तक, यानी अप्रैल 2020 में जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पहली बार लागू किया गया था, उस वक्त से अब तक यानी मार्च तक सरकार 2,60,000 करोड़ खर्च कर चुकी है और अगर 80,000 करोड़ और जोड़ ले तो सितंबर तक, यानी अप्रैल 2020 से सितंबर 2022 तक भारत सरकार इस योजना पर 3,40,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी होगी। सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि कोरोना, निश्चित तौर पर कोरोना संकट का जो दौर है वो अब खत्म होने वाला है, लेकिन मौजूदा आर्थिक परिस्थिति में सरकार ने यह बेहतर समझा है कि जो गरीब जरूरतमंद लोग हैं उन्हें 6 महीने और मुफ्त राशन की सुविधा देना बेहद जरूरी है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। वहीं इससे पहले उत्तर प्रदेश में नई कैबिनेट की बैठक में मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ाने का फैसला हुआ था। फिर से डिप्टी सीएम बने केशव प्रसाद मौर्य ने एनडीटीवी से कहा कि बीजेपी यूपी में अभी से ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। मैं आदित्यनाथ योगी शपथ लेने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के अंदर ताबड़तोड़ 2 कैबिनेट बैठक कर डाली। शनिवार सुबह हुई कैबिनेट बैठक में मार्च 2022 में खत्म हुई मुफ्त राशन योजना को 3 महीनों के लिए बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। यानी जून 2022 तक यूपी में लगभग 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। हार जाने के बाद भी उप मुख्यमंत्री बने केशव प्रसाद मौर्य के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। एनडीटीवी से बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अभी से ही यूपी में उन्होंने लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव से 2 साल में है, 2024 में है, क्या उसको देखते हुए तैयारी शुरू हो गई? आप लोगों ने कल से काम शुरू कर दिया, दूसरी बैठक 2022 का चुनाव के बाद 2024 का ही है और 5वीं विजय और उत्तर प्रदेश में 75+ के साथ, संकल्प के साथ हम लोग फिर तैयारी में लगेंगे। हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में भी कहा, आवारा पशुओं का जो एक मुद्दा था कि सरकार बनते हमने कहा लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से ये जनता से वादा है और हमने काफी कुछ, हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में इस समस्या से मुक्ति के लिए काम किया है। अखिलेश यादव ने भी शनिवार को अपने सभी विधायकों के साथ बैठक की, जहां उन्हें सपा विधायक मंडल का नेता चुना गया।
यानी यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव विपक्ष के नेता होंगे। समाजवादी पार्टी के आज विधायक दल के नेता माननीय अखिलेश यादव जी चुने गए हैं, सर्वसम्मत से चुने गए हैं। सपा विधायक दल की बैठक में ना बुलाए जाने को लेकर चाचा शिवपाल नाराज नजर आए, जिस पर सपा का तर्क है कि वो सहयोगी दल के कोटे से विधायक हैं, इसलिए उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया। विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, शपथ ग्रहण हो गया है। सबकी नजरें इस बात पर लगी हुई हैं कि जो मंत्री बने हैं उनके विभाग कौन से होंगे, किसको मिलेगा ऊर्जा, किसको मिलेगा वित्त, किसको मिलेगा शिक्षा। इस पर सस्पेंस बरकरार है। सहयोगी विनीत कुमार के साथ लखनऊ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने अपना 8वां बजट पेश किया है। इस साल के बजट को दिल्ली सरकार ने रोजगार बजट का नाम दिया है, जिसके तहत अगले 5 साल में 20 लाख लोगों को नौकरी देने का ऐलान किया गया है। पिछले साल देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया। आज आपकी अनुमति से मैं इस सदन में अगले वित्त वर्ष के लिए रोजगार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। अगले 5 सालों में दिल्ली में 20 लाख रोजगार के लक्ष्य के साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने लगातार अपना 8वां बजट पेश किया। इसी के साथ मनीष सिसोदिया दिल्ली में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री बन गए हैं। मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में 1 करोड़ 68 लाख लोग काम करने लायक हैं, लेकिन केवल 56 लाख लोग ही काम करते हैं, जिसको 76 लाख तक पहुंचाना है। तो मैं जो योजना इस बजट में लेके आया हूं, उससे हमारी पूरी योजना यह है कि अगले 5 साल में ये वर्किंग पॉपुलेशन 33% से बढ़ के 47% हो जाए, 45% हो जाए। यानी दिल्ली के कुल जो 1 करोड़ 68 लाख लोग की आबादी है और इसमें से अभी 56 लाख लोग करीब अभी रोजगार करते हैं। हमारा मकसद है कि ये 56 लाख लोग जो रोजगार करते हैं उनकी संख्या 76 लाख हो जाए। इसलिए हमने 5 साल में 20 लाख नए जॉब क्रिएट करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली सरकार के मुताबिक नई नौकरियां रिटेल, फूड एंड बेवरेज, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, ट्रेवल एंड टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में आएंगी। इसके लिए दिल्ली के स्थानीय रिटेल और थोक बाजारों का कायाकल्प होगा। इसके लिए इस साल के बजट में 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि 5 सालों में 4,500 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। अगले 5 साल के अंदर 20 लाख नए रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखता है। ये बात कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए कि हम अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार देंगे। ये कोई चुनावी वादा नहीं है। ये बहुत ही बोल्ड बजट है, बहुत ही इनोवेटिव बजट है और इसके लिए मैं मनीष सिसोदिया जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीजेपी ने रोजगार बजट पर सवाल उठाए हैं। मैनिफेस्टो में भी 2015 में वादा किया था और अब कह रहे हैं कि हम अगले 5 सालों के अंदर 20 लाख नौकरियां देंगे। तो 2015 का वादा आज फिर कह रहे हैं 2020-22 के अंदर कह रहे हो कि हम अगले 5 साल में देंगे। तो वादा तेरा वादा, इसी वादे ने हमें मार डाला। बेरोजगारी पूरे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। कोरोना के चलते भी देश में बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने इस साल के बजट में रोजगार पर खास तवज्जो दी है। कुल मिलाकर साल 2022-2023 के लिए दिल्ली सरकार ने 75,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो कि पिछले 7 साल में 2.5 गुना हो चुका है। 5 साल में 20 लाख नौकरियां। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार अपने इस लक्ष्य को कैसे और कितना साध पाएगी, इस पर खास नजर रहेगी, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद दिल्ली में काफी हालात और समीकरण बदले हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार के बीच रिश्ते पहले ही कोई खास अच्छे नहीं थे, खटपट चलती ही रहती थी। अब इस समय पर दिल्ली में नगर निगम चुनाव रुके हुए हैं, तो दोनों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तलवारें खींची हुई हैं और आगे इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। तो अटकलें लग रही हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के रिश्ते अभी आगे और खराब हो सकते हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा को लेकर सियासत जारी है। आज विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीरभूम के उस इलाके में
पदयात्रा निकाली, जहां हिंसा से 8 लोग मारे गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इसी जगह पर 48 घंटे धरना भी देंगे। बीजेपी पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है और बंगाल में गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास ही है। तो विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सिर्फ हत्यारों को गिरफ्तार करना ही काफी नहीं है, साजिश करने वालों को भी गिरफ्तार करना जरूरी है। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने बंगाल के बीरभूम हिंसा मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। आज सीबीआई और सीएफएसएल के 30 सदस्यों की एक टीम घटनास्थल पहुंची है। और अब बात करते हैं पेट्रोल डीजल की, जिसके दाम आज फिर बढ़े। पेट्रोल की कीमत 76 से 84 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ी। वहीं डीजल के दाम में भी 76 से 85 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ और पेट्रोल और डीजल, और पिछले 5 दिनों में ये चौथी बार बढ़ोतरी हुई है। 3 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है ईंधन की कीमतों में। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं कि अलग अलग शहरों में क्या कीमत है पेट्रोल डीजल की। दिल्ली में आप देख रहे हैं कि अब पेट्रोल 100 के पास पहुंच रहा है। वहीं मुंबई में ये पहले ही 100 के पार है। 113 रुपए से ऊपर का पेट्रोल प्रति लीटर पड़ रहा है। कोलकाता की कीमतें भी काफी ज्यादा हैं। 108 रुपए का आपको पेट्रोल यहां पर मिल रहा है। पटना में भी महंगा है पेट्रोल। 109 रुपए से ज्यादा आपको चुकाने पड़ते हैं पेट्रोल के लिए हर लीटर के लिए। चेन्नई भी 104 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की कीमत आपको चुकानी पड़ती है प्रति लीटर। तो ऐसे में जाहिर तौर से इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और महंगाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने पेट्रोलियम मंत्री के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि महंगाई की मार से आम आदमी की जिंदगी बेहाल हो गई और महंगाई के बढ़ने की वजह सरकार का लालच है। जो विकास की बात करते हैं, विकास किस पे कर रहा है इन लोग ने? पेट्रोल डीजल और गैस का जो कीमती है उस पे विकास है। देश का जनता विनाश करने में, देश का जनता को विनाश करने में लगी है। बीजेपी है तो महंगाई है, बार बार इन लोग ने प्रूव किया है। जब जब सरकार आई है तब तब कमर तोड़ की महंगाई है। आज भी इन लोग ने ये एक बार उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है, चर्चा करने को तैयार नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड में हैं। आज उन्होंने पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में यूक्रेन के रक्षा और विदेश मंत्री से मुलाकात भी की। इसके साथ ही वे यूक्रेन के शरणार्थियों से भी मिले। साथ ही जब एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि आप पुतिन से डील कर रहे हैं, देखिए पुतिन ने इन लोगों के साथ क्या किया है, आपका क्या कहना है इस पर? तो बाइडेन ने कहा कि पुतिन एक कसाई है। You're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. और आज रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अर्थ आवर मनाया जाता है। पर्यावरण की सुरक्षा और ऊर्जा की बचत के मकसद से हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को अर्थ आवर मनाया जाता है। इसके चलते आज दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत कई शहरों में ऐतिहासिक इमारतों पर अंधेरा किया गया।